दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पेंट एंड केमिकल ट्यूटोरियल्स पर। आज के वीडियो में हम पॉलीमर और रेजिन के बीच में अंतर को जानेंगे। अक्सर लोग पॉलीमर और रेजिन के बीच में अंतर नहीं कर पाते और दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पॉलीमर और रेजिन में क्या अंतर है। आणविक भार के आधार पर पॉलीमर और रेजिन में बहुत बड़ा फर्क होता है। पॉलीमर के अणु एक जैसे नहीं होते, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। इन्हीं के आकार और वजन के अनुसार हम पॉलीमर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पॉलीमर का वर्गीकरण आणविक भार के आधार पर। पहला है ओलिगोमर। ओलिगोमर छोटे छोटे पॉलीमरिक अणु होते हैं जिनमें कुछ मोनोमर इकाइयां होती हैं। दूसरा है लो आणविक भार वाले पॉलीमर, इनको रेजिन्स कहते हैं। ये मध्यम आकार के पॉलीमर होते हैं जो अक्सर चिपचिपे, तरल या अर्ध ठोस के रूप में होते हैं और इन्हें रेजिन कहते हैं। और तीसरा है उच्च आणविक भार वाले पॉलीमर। ये बहुत बड़े अणु होते हैं जिनमें हजारों मोनोमर इकाइयां एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं। अब देखते हैं ओलिगोमर क्या होते हैं। ओलिगोमर में केवल 2 से 10 मोनोमरिक यूनिट होती हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है। ये तरल या गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। कुछ खास रेजिन या एडिटिव्स में इनका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए ट्राइग्लिसराइड जो ऑयल्स होते हैं उनको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। लो आणविक भार वाले पॉलीमर्स। लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स का वजन 1000 से 10,000 के बीच होता है। इन्हें रेजिन कहा जाता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ओलिगोमर से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये लिक्विड और सॉलिड अवस्था में भी पाए जाते हैं। ये पेंट, कोटिंग और चिपकने वाले पदार्थों में बाइंडर के रूप में काम करते हैं। ये तरल या अर्धठोस रूप में पाए जाते हैं और इनका काम होता है पेंट में पिगमेंट को बांधना और पेंट फिल्म को सतह से चिपकाना। जैसे जैसे पॉलीमर का आणविक भार बढ़ता जाता है तो ये लिक्विड से सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होता जाता है। तो रेजिन्स के उदाहरण है जैसे एल्किड रेजिन, इपॉक्सी रेजिन और फिनोलिक रेजिन। रेजिन्स लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर होते हैं। दोस्तों अगला है उच्च आणविक भार वाले पॉलीमर या हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से भी ज़्यादा होता है। ये ठोस और मजबूत होते हैं। इनका प्रयोग स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल भागों में होता है, ना कि बाइंडर की तरह पेंट में होता है। तो इनके उदाहरण हैं जैसे कि पॉलीथीन से बैग बनाए जाते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जिससे कि पाइप बनाए जाते हैं और प्लास्टिक के और आर्टिकल बनाए जाते हैं। नायलॉन से बहुत सारी थैले बनाए जाते हैं। तो कुछ आणविक भार वाले जो पॉलीमर होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट चूँकि ज़्यादा होता है इसलिए ये ठोस होते हैं और ये किसी भी सॉल्वेंट में घुल नहीं सकते, इसलिए इनका बाइंडर के रूप में प्रयोग पेंट में नहीं किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि लो टू मीडियम मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर ही रेजिन के रूप में काम कर सकते हैं। तो हम रेजिन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिन वे पॉलीमर हैं जिनका आणविक भार कम से मध्यम की तरफ होता है, मतलब लो से मीडियम के बीच में होता है। वे पॉलीमर ही रेजिन कहलाते हैं और जो प्रसंस्करण में आसान होता है, मतलब सिंथेसिस आसान होती है, ये आमतौर पर चिपचिपे या तरल रूप में पाए जाते हैं और सूखने पर एक कठोर फिल्म बनाते हैं। तो जब सूख जाते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से ये लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो
जो लो टू मीडियम मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर हैं, यही रेजिन के रूप में काम कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से बाइंडर के रूप में काम करते हैं और ये घुलनशील होते हैं और घुलनशील के साथ साथ ये थर्मोसेटिंग भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस टेबल पर हम एल्किड रेजिन, इपॉक्सी रेजिन, फिनोलिक रेजिन और एक्राइलिक रेजिन के मॉलिक्यूलर वेट को दिखाया गया है। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स रेजिन क्यों नहीं होते? हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर आमतौर पर ठोस होते हैं और ठोस होने की वजह से इनको किसी भी सॉल्वेंट में घोलना मुश्किल होता है। क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो इनको घोलना मुश्किल होता है, इसलिए ये बाइंडर के रूप में काम नहीं कर सकते, इसलिए ये रेजिन नहीं कहे जाते हैं। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो पॉलीमर है वो सिंपल प्लास्टिक की चीज़ें बनाने में काम आते हैं, पेंट में बाइंडर के रूप में काम नहीं आते। उदाहरण के लिए नायलॉन है, पॉलीथीन है और पीवीसी। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आणविक भार के आधार पर पॉलीमर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला कई ओलिगोमर, दूसरा लो मॉलिक्यूलर वेट, लो टू मीडियम मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर और तीसरा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। तो लो टू मीडियम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो पॉलीमर थे वही रेजिन के रूप में काम करते हैं और वही पेंट में या कोटिंग्स में बाइंडिंग या बाइंडर के रूप में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉलीमर और रेजिन के बीच में जो विशेष अंतर होता है। हम कभी कभी जो कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेजिन ही पॉलीमर होते हैं या पॉलीमर ही रेजिन होते हैं। पॉलीमर एक विशेष अवस्था तक ही रेजिन कहे जाते हैं और इसके बाद जब उनका मॉलिक्यूलर वेट एक विशेष संख्या से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये पॉलीमर सॉलिड की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उनका बाइंडर के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है तो कोई भी सॉल्वेंट इनको अपने में घोल नहीं सकता। सॉल्वेंट की जो कटिंग पावर है वो इतनी नहीं होती है कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर को घोल सके। तो लो टू मीडियम मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर ही रेजिन्स के रूप में काम करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में हम रेजिन्स और बाइंडर के रूप में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए पेंट एंड केमिकल ट्यूटोरियल्स को। धन्यवाद।